अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि इश्क ए इलाही में कोई इंसान इस कदर डूब जाए कि उसे न भूख महसूस हो न प्यास, कि वो वक्त की हर जंजीर तोड़कर जिंदगी के हर आराम को त्याग कर बरसों तक एक ही जगह खड़ा रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह से मिलने की चाह में? ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। हजरत साबिर पाक, वो नाम जो इबादत का पैकर बनकर दुनिया में आया, वो रूह जिसने अल्लाह की मोहब्बत में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कुछ रुककर वो खड़े रहे, ठिठुरती ठंड में, जलती धूप में, बरसों तक, बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए, ऐसे इश्क में डूबे कि दुनिया की हर आवाज, हर जरूरत उन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। आज भी उनकी दरगाह की मिट्टी उनकी हर सांस की गवाह है। वहां की हवाओं में उनका वो जलाल महसूस होता है जो रूहों को झंझोड़ कर रख देता है। उनके करामात, उनकी सादगी, उनका जलाल, ये सब हमें ये एहसास कराते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत का ये मकाम कितना ऊंचा और पुरखलूस होता है। आज हम चलेंगे उस दरगाह की सरजमीन पर जहां हजरत साबिर पाक का हर लम्हा, हर कदम एक इबादत का पैगाम है। हर सूनी दीवार उनकी खामोश इबादत का नूर बिखेर रही है। वहां की मिट्टी की हर खुशबू हमें रूह से इबादत का सबक सिखा रही है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। दोस्तों, ये कोई आम कहानी नहीं, ये रूहानी सफर है जिसमें आपको एहसास होगा कि सच्चा इश्क क्या होता है। तो तैयार हो जाइए इस दास्तान को सुनने के लिए और खुदा के उस अजीम बंदे को महसूस करने के लिए जिनकी हर सांस में सिर्फ अल्लाह का नाम बसा हुआ था। ये वो किस्सा है जो आपके दिल को हिलाकर रख देगा, आपकी रूह को झंझोड़ देगा। चलिए इस रूहानी सफर में कदम रखें और महसूस करें हजरत साबिर पाक के इश्क का वो अलौकिक नूर जो दिलों में रोशनी भर देता है, जो रूह को उसकी पाक फितरत से रूबरू कराता है। हिंदुस्तान की दो अजीम शख्सियतें जिनकी बारगाह में हम और आप अक्सर हाजिरी देते हैं। चलिए आज उनके मुकद्दस सफर का एक नजराना पेश करते हैं। यह कहानी है अल्लाह के दो प्यारे बंदों की जो इस्लाम के पैगाम को आम करने के लिए अपनी जिंदगी का हर लम्हा वक्फ कर गए। ये हैं सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और उनके दो खास खलीफा, एक तरफ जलाल की शख्सियत से भरपूर साबिर पाक कलियारी और दूसरी तरफ जमाल की नर्मता में रचे बसे महबूब ए इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया। दोनों अपने पीर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बारगाह से सरफराज हुए। बाबा फरीदुद्दीन खुद अपने पीर और हिंदुस्तान के रूहानी सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज से फैज़ हासिल कर चुके थे। हुजूर साबिर पाक को बाबा फरीदुद्दीन ने दिल्ली भेजा, लेकिन उनकी मंजिल दिल्ली नहीं थी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। बाद में उन्होंने कलियर शरीफ जाने का हुक्म दिया। जब हुजूर साबिर पाक वहां पहुंचे तो उनकी रूहानी कशिश और जलाल लोगों को बहुत जल्द महसूस हुआ। वह शख्सियत थीं जो बालपन से ही रूहानी ताकतों से मालामाल थे। कहा जाता है कि आपको बच्चों की तरह दूध पीने के समय में भी जी भर के कोई नहीं देख सकता था। आपकी वालिदा बगैर वजू के आपको छूना भी गवारा नहीं करती थीं, वरना एक नूरानी असर फौरन जाहिर होता। साबिर पाक का मिजाज जलाल से भरा हुआ था। 5 साल की उम्र में ही यतीम हो गए, पर वालिदा ने आपकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े हुए तो पीर मुर्शिद की नजरों से आपको ऐसा कमाल मिला कि इंसानी निगाहों से परे हो गए।
آپ کی بہن نے شادی کی ضد کی، لیکن مزاج صابر کو سمجھنے والے جانتے تھے کہ دنیا سے الگ اور روحانیت سے بھرا آپ کا مزاج کسی کے ساتھ نہ چل سکے۔ نکاح کی رسم کے بعد آپ کی بیوی جب آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ایک عجیب کیفیت میں فرمایا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو؟ بیوی نے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ کی طرف سے اظہار آیا کہ مجھے اکیلا رہنا پسند ہے۔ اس بات میں ایسا جلال تھا کہ ان کی بیوی وہی جھل کر راکھ ہو گئی۔ یہ تھا حضرت صابر پاک کا جلالی مزاج، جو روٹنے پر بھی منزلیں طے کرتا رہا۔ ان کی والدہ نے، جو اس مصیبت سے دکھی تھیں، غصے میں انہیں تھپڑ مارا اور پھر اس تکلیف کے بوجھ میں ہی اللہ کے پاس چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت صابر پاک کا یہ جلال اور بھی بڑھ گیا اور ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک سخت اور تیز رخ قائم ہو گیا۔ جب بابا فرید الدین نے انہیں کلیر شریف کی ذمہ داری سونپی تو وہاں کے لوگوں نے ان کے جلال کو سہنے کی کوشش کی، لیکن جلدی ہی لوگوں نے انہیں نہ ماننے کا من بنا لیا۔ وہ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو امیر لوگ انہیں آگے کی صفوں سے ہٹا دیتے اور پیچھے کی طرف بھیج دیتے۔ ایک ولی کامل کی اس طرح توہین دیکھ کر خدا کا جلال غصے میں بھر گیا۔ صابر پاک نے اپنے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر سے اجازت طلب کی، اور جب انہیں اجازت ملی تو انہوں نے اپنے جلال سے پورے کلیر شہر میں ایک ایسی سخت قیامت کا عالم پیدا کیا کہ امیر لوگ ان کے قدموں میں آ کر گر پڑے۔ اب کوئی ان کے پاس آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ان کے لنگر میں صرف وہی لوگ حاضر ہوتے جو سچے دل سے اپنے ایمان کے ساتھ ان کے پاس آتے۔ ان کے جلال کے سامنے ہر شخص کا اہنکار دھوست ہو گیا۔ صابر پاک کے اسی جلال نے انہیں کلیر شریف کا اصلی مالک بنا دیا۔ ان کے جلال اور فقیری کا یہ انداز، یہ شدت ہر دیوانے کو دیوانہ بنا دیتی تھی۔ ایسا جلال جو سچے ایمان والوں کی حفاظت کے لیے تھا اور انہیں اللہ کی طرف آکرشت کرنے کا سبب بنتا تھا۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ حضرت صابر پاک کے جلالی مزاج اور ولایت کا یہ اثر تھا کہ ان کے پاس جو بھی آتا اس کا دل اور روح اللہ کی محبت سے بھر جاتے۔ یہ ان کی فقیری کا کمال تھا کہ ان کے نزدیک آنے والے لوگ صرف ان کے چہرے کا نور دیکھ کر ہی دین اور ایمان کی گہرائی میں ڈوب جاتے۔ ان کے جلال اور رحمت کے دربار میں وہ ہر انسان، چاہے امیر ہو یا غریب، ایک جیسا ہی محسوس کرتا۔ ان کا انداز تعلیم کچھ ایسا تھا کہ کسی بھی انسان کا ہر وہم اور غرور ان کے جلالی تابوں میں جھل کر راکھ ہو جاتا۔ حضرت صابر پاک کے کئی ایسے چمتکاری واقعات مشہور ہیں جو آج بھی لوگوں کی زبان پر ہیں۔ ان کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ تب سامنے آیا جب انہوں نے 12 سال تک ایک ہی جگہ پر کھڑے رہ کر عبادت کی۔ اس دوران نہ انہوں نے کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ یہ ان کے اللہ پر بھروسے اور عبادت کی گہرائی کو دکھاتا ہے۔ ان کے اس واقعے کو سن کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے کہ آخر یہ کیسا صبر اور کیسی طاقت تھی جو اللہ کے ایک بندے نے اپنی روح کو اتنی مشکلوں میں ڈالا، صرف اپنے رب کی عبادت کے لیے۔ ان کے اسی عبادت اور صبر کے عالم نے انہیں صابر کا مقام عطا کیا۔ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ عبادت میں مشغول ہوتے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور برستا تھا۔ ان کی عبادت کے دوران ان کے آس پاس کی فضا بھی اس نور سے روشن ہو جاتی۔ لوگ دور سے ہی ان کے چہرے پر برستے نور کا دیدار کرنے آتے اور ان کے صبر اور عبادت کی گہرائی دیکھ کر اپنے دلوں کو بھی سچائی کی راہ پر لے آتے۔ ان کے نام سے جڑا ایک اور مشہور واقعہ ہے جب ان کے ایک مرید نے ان سے دولت کی تمنا کی۔ حضرت صابر پاک نے اسے کہا، اگر تم دولت چاہتے ہو تو مجھ سے دور رہو،
क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ अल्लाह का दीदार है। यह कहकर उन्होंने उसे अपने पास आने से मना कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। लेकिन उस मुरीद के दिल में ऐसी मोहब्बत थी कि वह दूर नहीं जा पाया। एक रोज जब वह दरगाह पर हाजिर हुआ तो हजरत साबिर पाक ने उसे अपनी नजरों से देखा और उसके सारे सांसारिक दुख दूर हो गए। वो जान गया कि हकीकी दौलत अल्लाह की मोहब्बत और उसके खास बंदों का दीदार ही है। कलियर शरीफ के लोग जो पहले उनके जलाल से डरे रहते थे, उनके इबादत और नूरानी असर को देखकर उनके मुरीद बनते चले गए। उनकी हर बात एक सिखाइश की तरह थी और उनका हर अमल लोगों के लिए हिदायत बनता गया। हजरत साबिर पाक का ये जलाली मिजाज उनके मुरीदों को ईमान और सब्र का सबक सिखाता था। उनके दरबार पर आने वाला हर शख्स उनके इस जलाल और वलायत का लुत्फ उठाता था और उनके दीदार से उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी भर जाती थी। उनकी जिंदगी के ऐसे अनगिनत वाकयात आज भी हमें यह समझाते हैं कि सच्चे ईमान की ताकत क्या होती है और अल्लाह का करम किसी इंसान को किस हद तक ले जा सकता है। उनके इसी फन और करामत की वजह से आज भी लाखों लोग कलियर शरीफ की दरगाह पर हाजिरी देते हैं और उनके जलाल, रहमत और नूरानी बरकत का फायदा उठाते हैं। हजरत साबिर पाक की इस वलायत और इबादत की खबर धीरे धीरे हर ओर फैलने लगी। दूर दूर से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए कलियर शरीफ का रुख करने लगे। उनकी दरगाह पर आकर लोग अपने दिलों के बोझ और दुखों को हल्का करने का एहसास करते। ऐसा माना जाता है कि जो भी हजरत साबिर पाक के दरबार में आकर अपनी परेशानी बयान करता, उसकी हर मुश्किल अल्लाह की रहमत से आसान हो जाती थी। हजरत साबिर पाक की एक खासियत ये थी कि वह सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखते और किसी चीज का मोह नहीं करते थे। उनके दरबार में आकर हर कोई यही सीखता कि दुनिया के फानी सुखों और ऐशो आराम का कोई असल मायना नहीं है। असल जिंदगी तो अल्लाह की इबादत में है। उनकी बातों में एक अजीब सी मिठास और ताकत थी। लोग उनके एक एक लफ्ज को अपने दिल में बसाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह पर चलते। उनकी इबादत और अल्लाह की मोहब्बत में डूबी हुई जिंदगी ने ऐसे अनगिनत चमत्कारी वाकयात को जन्म दिया जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। एक बार एक मुरीद ने उनसे अपने मन की तमन्ना जाहिर की कि वह दुनिया के अमीरों जैसा बनना चाहता है। हजरत साबिर पाक ने अपनी नजरें उठाई और उस शख्स को गहरी नजरों से देखा। उनकी नजरों में वो सच्चाई और पाकीज़गी थी कि उस मुरीद का दिल बिल्कुल बदल गया। उसने महसूस किया कि जिस दौलत की वह तलाश कर रहा था, वह दौलत अल्लाह के वली की एक नज़र में ही छुपी है। और उस दिन से उस शख्स ने दुनिया की दौलत छोड़ दी और साबिर पाक की तालीमों का मुरीद बन गया। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। उनके जीवन का एक और मशहूर वाकया तब सामने आया जब एक बार एक फकीर उनकी दरगाह पर आया और उसने अपने ख्वाहिश का इजहार किया कि वह अल्लाह की राह में सब कुछ छोड़कर एक सच्चे फकीर बनना चाहता है। हजरत साबिर पाक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम फकीरी का असल मकसद समझना चाहते हो तो सब्र और तौहीद को अपना लो। उस फकीर ने उनकी बात को दिल से लगा लिया और उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई। वह फकीरी के असल मकसद को समझ गया और हजरत साबिर पाक का मुरीद बन गया। हजरत साबिर पाक के जलाली मिजाज के किस्से भी कम दिलचस्प नहीं हैं। कहते हैं, एक दिन कलियर शरीफ में एक अहंकारी शख्स ने आकर उनसे उलझने की कोशिश की। उसने अपनी धौंस दिखाते हुए सवाल किया कि क्या उन्हें भी किसी चीज का डर है।
हजरत साबिर पाक ने बस उसे एक नजर देखा और वह शख्स डर के मारे कांपने लगा। उनके जलाल में वो ताकत थी कि अहंकारी का घमंड पल में टूट गया। उसने माफी मांगी और खुदा की राह पकड़ ली। आज भी उनकी दरगाह पर हाजिरी देने वालों का ये मानना है कि हजरत साबिर पाक की रहमतें और बरकतें हर उस इंसान पर बरसती हैं जो सच्चे दिल से उनकी चौखट पर आता है। उनकी जिंदगी का हर पहलू हम सबको यही सिखाता है कि असल सुकून और खुशी अल्लाह की इबादत और उसके वफादार बंदों की रहनुमाई में ही है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।